राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। 30 मई सोमवार की अमावस्या, ये बड़ अमावस्या और सोमवती अमावस्या एक साथ है। बहुत दुर्लभ से योग है। इस दिन अपने पिंपल को और बड़ की पूजा करनी चाहिए। पिंपल बड़ की पूजा के लिए रोली मोली चावल कच्चा सूत और भिगोए हुए चने ले जाकर बाना निकालते हैं, पूजा करते हैं, इनको फेरी देते हैं और बड़ के पत्तों का गहना पहनते हैं। इनसे सुहागिन स्त्रियों के सुहाग की उम्र लंबी होती है। इस दिन व्रत करे, व्रत की प्रथा न है तो कहानी जरूर सुने और बड़ पिंपल की पूजा करें। मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगी। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रों के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां देते थे। 18 वर्ष तक ये काम उन्होंने जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी, पर वो कन्या 12 वर्ष की होगी, उस दिन भी विधवा हो जाएगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान योग्य हुई। उनका वर नहीं मिल रहा था। उसके पिता चिंतित होकर कन्या को आज्ञा दी कि सुबह वर तलाशो। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां सत्यवान देश के राजा धुम्मसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषि नारद जी को पता चला कि ये सावित्री ने तो सत्यवान के पति के रूप में चुना है, तो वो चिंतित करके उनके पिता के पास आए और उनके पिता को सारी बात बताई। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी को अपना और जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी, बोले, मैं सत्यवान से विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सासुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन बता दिया था कि इस दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। जो जो दिन करीब आने लगा, सावित्री अधीर रहने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बताए हुए निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया, बड़ मास की पूजा की। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने चला गया। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे सो गई। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उसके पीछे पीछे दौड़ी चली गई। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्राण को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, देवी, तुम धन्य हो, न हो, तुम मुझको कोई भी वरदान मांग सकती हो। तो सावित्री ने कहा, मुझे 3 वरदान चाहिए। धर्मराज ने उसको 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तो सावित्री ने पहला वरदान मांगती है कि मेरे सास ससुर बनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलते रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भावन, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दे दिया जाए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया कि आप तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा, मेरे भी 100 संतानें और सौभाग्य का वरदान मिले। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखे माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सासुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करे। इसे कथा को सुनने से उपास्य के वैवाहिक जीवन का
जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया हो तो वो भी टल जाता है। पतिव्रता नारी को बड़ अमावस की जरूर पूजा करनी चाहिए, कहानी सुननी चाहिए, सासुर की सेवा करनी चाहिए। जय शिव पार्वती मैया की जय।